भगवान का नाम भाव से ले लिया, समझ लेना उसका भाव से बेड़ा पार। और जिसने नाम में ही कंजूसी कर दी उसका तो कुछ होने वाला। परब्रह्म परमात्मा अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राधिराज योगीराज भगवान श्री राधा वल्लभ घनश्याम जी के चरणों में प्रणाम। कृष्ण की प्यारी वृषभान की दुलारी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी राधा वल्लभ जी के चरणों में प्रणाम। हरि कथा की अनन्य रंगरसिया जो यहाँ पर किसी न किसी रूप में किसी न किसी भाव को समर्पित करते हुए हनुमान जी विराजमान है। वीर बजरंग बली के चरणों में प्रणाम। जिनकी ख्याति देश देशांतर तक विद्यमान है, जिनकी पावन गोद में बैठकर हम कथा श्रवण कर रहे, ऐसे भारतवर्ष में फतेह हासिल करने वाले, जन जन का कल्याण कर देने वाले, बीमार को स्वस्थ कर देने वाले, मनोकामना भक्त की पूर्ण कर देने वाले बाबा अजब जय जय सरकार के चरणों में प्रणाम। वर्तमान में हमारे जय जय की जय जयकार भारतवर्ष में गुंजायमान कराने वाले छोटे सरकार को भी व्यास से प्रणाम। 18,000 श्लोकों का गायन कर रहे पिताजी आपको व्यास से प्रणाम। काशी बनारस की पावन धरा पर रहकर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में निवास करके भगवान की कथा में वेद मंत्रों के माध्यम से जजवान को पुण्य प्रदान कराने वाले पंडित श्री सूर्यांश उपाध्याय जी महाराज, सुभाषवाद भैया जितेंद्र मिश्रा जी, पिता के तुल्य चाचा श्री शिवराम मिश्रा जी, कथा भागवत प्रवक्ता देवी पूजा उपाध्याय जी। और आपको अगर पता हो आज पूजा दीदी का जन्मदिन भी है, तो एक बार ताली बजा दीजिए। आज के ही दिन ये धराधाम पर अवतरे तुम्हें तो याद ही सकती। आज कह रही थी कि किसी ने हमें बधाई नहीं दी इसलिए हमारा मन खराब है। चलो हमने व्यासपीठ से बधाई दे दी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, खूब लिखो। भारत के कोने कोने देश देशांतर तक जाकर भागवत की कथा के माध्यम से प्रभु की लीला का गुणगान करके भगवान के परम धाम को जाओ। एवं क्योंकि जाना तो सबको। परीक्षित की भांति 7 दिन तक मन क्रम वचन चतुराई को छोड़कर भागवत श्रवण करने वाले जजवान श्री विश्वनाथ कुशवाहा जी, धर्मपत्नी लक्ष्मी रानी जी, आपको भी आशीर्वाद। उनके 3 पुत्र, 2 पुत्रियां, मनु महाराज जैसा वंश है आपका परिवार। भैया देवी प्रसाद, भैया डीके, भैया भागीरथ जी, बड़े सेवा भाव हैं इनके अंदर। सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन कम से कम दिन में 10 बार जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। देवी जी किसी चीज की कमी हो ना तो जरूर बताइएगा, हम लोग पहली बार भागवत कर रहे हैं। कोई त्रुटि हो जाए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि सेवक हैं और सेवक से गलती तो होती रहती है। और ध्यान देना, दक्षिणा दे देना गुरु महाराज को, कथावाचक को बहुत सरल है, लेकिन अतिथि को बुलाया है
उसकी सेवा करना, गुरु महाराज की सेवा करना, कथा व्यास की सेवा करना, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर सेवा कर लिए, प्रसन्न कर लिया, तो आपको बगैर कुछ किए पुण्य मिल गए। ऐसे समस्त कुशवाहा परिवार जिनके भाव को भागवत जी का प्रारूप दे दिया गया, सभी को व्यासपीठ से सादर शुभ आशीर्वाद। पंडाल अच्छा है, बैठक अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन अगर आप सभी लोग नहीं उपस्थित हुए होते तो शोभा बढ़ने वाली। और एक भाभी जी हैं, वो बड़ी सेवा करती है, हम उनकी सेवा से बड़ा प्रसन्न है, जिनका नाम है कुंती देवी, राम सखी कुंती देवी। उनका जैसा नाम वैसा उनका काम। कल उन्होंने हमें दान में एक ऐसी वस्तु दी और कहते हैं दान ऐसी वस्तु करना चाहिए जिसको हम दान करें तो दान लेने वाला भी सोचे कि क्या दान। ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, पूजा कराएंगे, दुकान जाएंगे, कहेंगे वो वाली सुपारी देना जो पूजा में लगती है। अरे दान करोगे तो उस सुपारी को पंडित खाएगा ना, फेंकेगा तो नहीं। तो दान अच्छी से अच्छी वस्तु करना चाहिए, भले कम करो लेकिन अच्छी करो। और कल हमारी कुंती भाभी ने इतने सुंदर कड़े दान किए थे, जिन कड़े में लिखा था राधे राधे। तो उन कड़ों को हम हमेशा अपने हाथों में पहनेंगे तो कुंती भाभी की हमें याद तो हमेशा आएगी। तो एक बार उनके लिए तालियों की सेवा जरूर करें। खूब सुखी रहें, उनके बाल बच्चों की खूब लंबी आयु हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। जब हम कोई धर्म कार्य कराते हैं तो हमारा ये भाव होना चाहिए कि हमसे कितना धर्म हो जाए, कितना दान हो जाए। दान करने की इच्छा हो, दान लेने की इच्छा ना हो, तभी भागवत की कथा हमारा उद्धार करती है। अन्यथा प्रभु से बोलो राधे राधे।